आनंदमय। ओम शांतिमय। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 34। तद्विदीप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान इस श्लोक का सार विषय है तत्व ज्ञान हेतु ज्ञानवानों की शरण जाने का कथन। ओम आनंद में भगवान बोले कि हे आनंदी लाल, उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। भगवान पुनः उच्चारण करने की पूजा प्रारंभ की जा रही है। इस श्लोक का सार विषय है तत्व ज्ञान हेतु ज्ञानवानों की शरण जाने का कथन। ओम आनंद में भगवान बोले, और हे आनंदी लाल, उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। भगवान काल के प्रकरण में ओम श्री विधानाचार्य भगवान जी ने ये बतलाया था कि जो मनुष्य हैं, समस्त संसार के जितने भी मनुष्य हैं, उन सब का जीवन, उन सब की जीवन यात्रा उन्हें कैसे चलानी चाहिए, उसके लिए मेरा निश्चित मत। मैंने मनुष्य शरीर की रचना की और उसकी जीवन यात्रा सुगमता पूर्वक चले, उसके लिए नियम भी बनाए। तो मेरा मत क्या है, वो कल श्री गीता अध्याय 3 श्लोक 30 में बतलाया था कि हे आनंद निधि, तू मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर सेवा कर। यह मनुष्यों के लिए अपने सारे कर्म करने की विधि बतलाई। परंतु ओम आनंदमय प्रभु पिताजी का जो मत है, उसको विधि पूर्वक, उनका जो सिद्धांत है मनुष्यों के प्रति, उसको विधि पूर्वक अपने आप मनुष्य जल्दी ही नहीं समझ पाता। तो उसके लिए दूसरी विधि श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बतलाई कि मेरा जो मत है, जो मेरे सिद्धांत हैं, उनको समझने के लिए तू, उस ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। जो ब्रह्म विधान के ज्ञाता हैं, जो ध्यान समाधि मग्न हैं, जो तत्ववेता ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष है, उनके पास जाकर समझ। कैसे समझ? कि उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से। दंडवत प्रणाम करने का अभिप्राय यहाँ ऐसा है कि जैसे डंडा है वो सीधा खड़ा रहता है, उसको छोड़ दो तो सीधा का सीधा ही गिरेगा, मुड़ता नहीं। इसी प्रकार जब ज्ञानी महापुरुषों के पास, ऐसे ब्रह्मवेता तत्ववेता महापुरुषों के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएं, तो आज से पहले तक का जो अपने अंदर ज्ञान है ज्ञानी मनुष्यों का दिया हुआ,
उस सब को पूरा त्याग करके उनको प्रणाम करे इस भावना से कि अब जो आप ज्ञान बताएंगे मैं उसी को धारण करूंगा, उसके अनुसार चलूंगा। अपने मन में ज्ञान की इस प्रकार उपासना करने की भावना लेकर जाने से जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं वो प्रभु पिताजी के जो वास्तविक सिद्धांत है मनुष्यों के लिए बनाए हुए उनका ज्ञान देंगे, क्योंकि वो इसके ज्ञाता होते हैं। और उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से जो ब्रह्मवेताओं के पास ज्ञान लेने के लिए जाएं तो यथाशक्ति उनकी तन से, मन से, धन से सेवा करें और उनसे जो ज्ञान प्राप्त करना है तो प्रश्न करें तो कपट को छोड़ करके सरल मन से प्रश्न करें तो वे ब्रह्मवेता जो हैं वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो बतलाएंगे कि अपनी जीवन यात्रा मनुष्य को कैसे चलानी चाहिए, जिसका परिणाम जीवित अवस्था में भी आनंद शांतिदायक हो और शरीर के त्यागने पर भी पुनः पुनः जन्म मृत्यु की प्राप्ति न हो। दुखमय शांतिमय जो अनेक योनियां हैं उनको भ्रमण करने के लिए पुनः उन्हें शरीर प्राप्त न हो। तो वे सारी बात तत्ववेता ब्रह्मवेता महापुरुष हैं, वो सरलता पूर्वक समझा देंगे। अपने आप मनुष्य प्रभु पिताजी के सिद्धांतों को समझने का यत्न करता है तो कुछ ना कुछ तो मिलते ही हैं, परंतु संसार में इतने सिद्धांत प्रचलित हैं कि उसमें वास्तविक तत्व को जानना बहुत कठिन है। धार्मिक विषय को लेकर ही, धर्म को लेकर ही इतने सिद्धांत संसार में प्रचलित हैं कि उसका कुछ रूप जो बड़े बड़े कुंभ मेले लगते हैं उनमें देखना चाहिए। तरह तरह के सिद्धांत को लेकर के सब कोई अपनी अपनी प्रतिष्ठा करना चाहते हैं और यथाशक्ति प्रयत्न करते हैं, प्रतिष्ठा करते भी हैं, परंतु प्रभु पिताजी का सिद्धांत क्या है उनमें खोजने पर भी मनुष्य सही प्राप्त नहीं कर सकेगा। उसको जो प्रभु पिताजी के सिद्धांत हैं उनको समझने के लिए मनुष्य को उसके तत्व के जो ज्ञाता ब्रह्मवेता महापुरुष हैं उनकी शरण ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे तत्ववेता ब्रह्मवेता महापुरुष कौन है, उन्हें कैसे पहचाना जाए? जब हजारों लाखों ही अपने को तत्ववेता ब्रह्मवेता महापुरुष कहते हैं और सिद्ध करना चाहते हैं तो उसमें वास्तविकता कहां पर है, कैसे ढूंढा जाए? तो उसके लक्षण गीता में बार बार बतलाए हैं और उनकी पहचान विश्व शांति ग्रंथ में भी बताई है। और उनकी जो वास्तविक पहचान है वो ये है कि कुछ समय तक उनके बतलाए हुए विधि विधान अनुसार साधन करना प्रारंभ करें। तो साधन में जो विधि बतलाई गई है और उसका फल बतलाया जाता है वो प्रत्यक्ष में अनुभव में आने लगे तो समझ लें कि ये तत्ववेता ब्रह्मवेता महापुरुष हैं और उनकी बतलाई विधि के अनुसार साधन करने लगे। अगर कोई कमी रह जाएगी तो ओम आनंद में प्रभु पिताजी स्वयं ही आगे बढ़ा देते हैं। तो इसलिए जो संसार में अपनी जीवन यात्रा ठीक से चलाने के लिए, विधि पूर्वक चलाने के लिए हमें उस ब्रह्म विधान के ज्ञान की आवश्यकता है जो कि ब्रह्मवेताओं से ही मिल सकता है और हम लोगों को ओम आनंदमय प्रभु पिताजी की कृपा से बहुत सरलता से, सुगमता से प्राप्त है, जिसका ओम आनंदमय अनुरागी जन समय समय पर अनुभव भी करते रहते हैं। संसार में जो धर्म के विषय में, ब्रह्म ज्ञान के विषय में सिद्धांत प्रचलित हैं उनमें भी मुख्यतः कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इस प्रकार 3-4 सिद्धांत मुख्य माने जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिनको ये निवेदन करो कि आप ध्यान योग का अभ्यास करें, इससे दिमाग की शांति प्राप्त होगी। ध्यान के बिना मानसिक शांति मिलनी कठिन है। वो कहते हैं कि नहीं, हम तो कर्म योगी हैं, हम तो कर्म करते हैं, हम तो सेवा करते हैं। उन्होंने अपनी एक धारणा बनाई रहती है, हम तो आंख नीच करके बैठे समय बर्बाद करें, हम तो निष्काम सेवा करते हैं। लेकिन वो जो निष्काम सेवा करते हैं उनको क्या फल मिल रहा है, क्या लाभ हो रहा है? अगर पूछा जाए तो वो 5 मिनट के लिए भी नेत्र बंद करके शांतिपूर्वक नहीं बैठ सकते और कर्म करते करते जो
अनुकूलता प्रतिकूलताएं आती हैं, उसमें सम रहने की शक्ति भी उनको नहीं मिलती। वो उद्विग्न होते हैं और प्रतिकूलताओं से कलह क्लेश उठाते हैं। और जहां तक देखा गया है कि अपने अपने मत की प्रतिष्ठा करने वालों को हर समय कलह क्लेश का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कर्म योगियों को जो उसका कर्म योग का फल है स्थायी शांति, वो नहीं प्राप्त होती। तो ओम श्री विधानाचार्य भगवान जो हैं वो कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सभी को एक ही तत्व के अंश मानते हैं और सभी की उपासना करनी बतलाते हैं। जैसे हमारी दैनिक प्रार्थना है सच्ची प्रेम भक्ति, उसका 8वां मंत्र है, हे प्यारे प्रेमियों, मेरे ओम आनंदमय, ओम शांतिमय नाम रूप को मत भूलो, मुझे सर्वत्र सब रूपों में और अपने हृदय दिमाग में मानो। ये क्या है? ज्ञान योग। अपने दिमाग में हर समय ऐसा ज्ञान बनाए रखना चाहिए, इसकी उपासना करते रहना चाहिए कि मेरे ओम आनंदमय, ओम शांतिमय नाम रूप को मत भूलो, मुझे सर्वत्र मानो, सब रूपों में मानो और अपने हृदय में मानो। यह है ज्ञान योग। और संसार में जो प्रचलित ज्ञान योग है, कहीं कहीं ऐसे ज्ञान योगी मिलते हैं जो संस्थाएं चलाते हैं और उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। उनसे जिज्ञासु बनकर के उनसे जानकारी की गई कि वे ज्ञान योग का क्या साधन बतलाते हैं। पहले तो उनके यहाँ के बहुत नियम है कि पहले अपना नाम लिखाओ, कार्ड बनाओ, तब कोई अंदर जाए। तो ज्ञान योग का साधन क्या बतलाया कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कि अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा को जानो, यही साधन है। और जो नियम दूसरे लोग बताते हैं, कोई मंत्र जाप सिखा देते हैं, कोई पूजा आराधना में बांध देते हैं, ये सब व्यर्थ है। केवल आम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सोहम, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, इसी की उपासना बतलाते हैं। लेकिन इसकी जो उपासना करते हैं उनके पास दिमागी शांति है, उनके पास समता है, उनका मन एकाग्र होता है, चित्त स्थिर है। ये सब देखने लगो तो कुछ भी नहीं मिलता। तो ब्रह्मवेताओं की बतलाई हुई विधि से जो उपासना की जाती है उसी से स्थायी शांति मिल सकती है। तो हे प्यारे प्रेमियों, मेरे ओम आनंदमय, ओम शांतिमय नाम रूप को मत भूलो, मुझे सर्वत्र सब रूपों में और अपने हृदय दिमाग में मानो। यह है ज्ञान योग। इसकी टिप्पणी है, यही महामंत्र। क्यों ओम आनंदमय, ओम शांतिमय महामंत्र ही क्यों? इसलिए कि ये ध्यान समाधि के ज्ञाता ब्रह्मवेता जो महापुरुष हैं उनके द्वारा सिद्ध किया हुआ मंत्र है। इसलिए यही महामंत्र जाली ममता प्रेम सहित डाकू अहंकार को विनाश करने वाला प्रभावशाली दिव्य बम गोला है। इस महामंत्र के प्रभाव से जो जाली ममता और प्रेम है वो कटता रहता है, जाली अहंकार का नाश होता रहता है। ये महामंत्र ऐसा प्रभावशाली है कि इसका जितना अधिक जप किया जाएगा उतना ही अधिक जाली अहंकार नष्ट होता जाएगा। और यही योग सिद्ध महामंत्र आत्म बलवर्धक ध्यान अमृत का स्रोत है। इसी मंत्र के माध्यम से मनुष्य को मन को एकाग्र करने की शक्ति मिलती है, आत्मबल मिलता है और ये ध्यान अमृत का स्रोत खोल देता है। सच्ची प्रेम भक्ति का 9वां मंत्र है, हे परम प्यारे देवी पुरुषों, तुम तन धन से विश्व शांतिदायक ध्यान समाधि मन गुणवानों की उदारता पूर्वक सेवा करो। यह है कर्मयोग। हे परम प्यारे देवी पुरुषों, तुम तन धन से, अपने पास जो 14 कर्म फल प्राप्त हैं उसमें तन धन भी सब चीज आ जाएगी। तो उनके द्वारा जो विश्व शांतिदायक हैं, ध्यान समाधि मग्न है, जो गुणवान है, उनकी उदारता पूर्वक सेवा करो। ये कर्म योग का साधन है। और 10वां मंत्र है, हे प्रेमियों, श्रद्धा प्रेम विश्वास करो, मैं तुम्हारा परम हितैषी हूं। यह है भक्ति योग।
हे प्यारे प्रेमियों, हे प्रेमियों, श्रद्धा प्रेम विश्वास करो, मैं तुम्हारा परम हितैषी हूं। हर समय मन में श्रद्धा भावना बनाए रखें, प्रेम पूर्वक ओमानंद में प्रभु पिताजी का स्मरण करें और उन पर विश्वास करते रहें, अपने विश्वास को दृढ़ करते रहें कि प्रभु पिताजी ही हमारे परम हितैषी हैं। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय की साधना बतलाई है और सभी उपासना करने योग्य है और सभी बराबर की शक्ति रखते हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, और हर व्यक्ति के लिए सभी की ही उपासना जरूरी है। ये नहीं कि कर्म योग की उपासना कर लें बस इसी से सब हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये है मन माना सिद्धांत, और ब्रह्मवेताओं का सिद्धांत है कि कर्म योग, ध्यान योग और जो भक्ति योग है, सभी साधनों को बराबर रूप से, समान रूप से इनका आदर करना चाहिए और इनकी उपासना करनी चाहिए। सभी आवश्यक हैं। कोई बीए की डिग्री प्राप्त करते हैं, उसमें 3-4 सब्जेक्ट लेते हैं जो उनका नियम है। सबको पूरा पढ़ना और उसमें पास होना जरूरी है। एक विषय में फेल हो जाने पर उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इसी प्रकार ओम आनंद में प्रभु पिताजी के सिद्धांत में जो साधन बतलाए गए हैं उन सबको पालन करना बहुत जरूरी है। एक ले लिया एक छोड़ दिया, ऐसा करने से उन्हें सिद्धि नहीं मिलती। सेवा छोड़ दी और कहा कि अब तो हम खाली ध्यान का ही अभ्यास करेंगे, बस भजन करेंगे, तो उसको जो परम सिद्धि है नहीं मिलेगी, क्योंकि ध्यान की सिद्धि भी नहीं मिलेगी। सेवा और ध्यान का जोड़ा है, सेवा से ध्यान बढ़ता है और ध्यान से सेवा बढ़ती है। कौन सी सेवा? जो ब्रह्मवेताओं ने बतलाई वो सेवा। तो शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक सारे कर्म जो हैं, जो ब्रह्मवेताओं की बतलाई विधि के अनुसार करो तो वो सारे ही कर्म योग हैं। कर्म योग उसी का नाम है कि अपने सारे कर्मों को प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल करना, इसी का नाम कर्म योग है। तो ये कर्म योग और भक्ति योग है, सब रूपों में सर्वत्र सब जगह ओम आनंद में प्रभु पिताजी को समझना, उनकी सत्ता को मानना और उसकी उपासना करना, और जिस किसके साथ व्यवहार करने का अवसर प्राप्त होता है उसमें भगवत भावना करते रहना, यह है भक्ति योग। और ओम आनंद में प्रभु पिताजी सब जगह सर्वत्र विराजमान है, सब रूपों में है, सबके हृदय में स्थित है, सबकी अंतर्यामी है और वही सृष्टि को चला रहे हैं, वही पद के दाता हैं, वही दंड के दाता हैं। यह है ज्ञान योग। तो भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों की उपासना जो है महापुरुषों की बतलाई हुई विधि के अनुसार करने से मनुष्य को विशेष लाभ होता है, जैसा कि होना चाहिए। तो जो प्रभु पिताजी के सिद्धांत हैं, जो ब्रह्मवेताओं के बतलाए हुए सिद्धांत हैं, वो हमें गीता शास्त्र में मिलेंगे और श्री विश्व शांति ग्रंथ में सरल हिंदी भाषा में मिलेंगे। और दैनिक प्रार्थना के अभी 3 मंत्र जो उच्चारण किए हैं, इसी अनुसार सारे मंत्रों को पढ़ा जाएगा तो ठीक ठीक समझ में आएगा कि इन सब 21 मंत्रों में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग पूरा भरा हुआ है। अगर सच्ची प्रेम भक्ति के 21 मंत्रों को अपने जीवन में अपना उपासना करके धारण कर लिया जाए तो पूरी ब्रह्म विद्या की पढ़ाई पास हो जाएगी। और उसका जो फल है, जो ब्रह्मवेताओं ने महापुरुष भगवान ने गीता में जगह जगह बतलाया है, स्थायी शांति, परम आनंद, वो सब आत्यंतिक सुख बतलाया है, वो सब हमें प्राप्त होगा और जीवित अवस्था में ही प्राप्त हो जाएगा। और जब शरीर का त्याग हो जाएगा तो अनंत आनंद, अपार आनंद, असीम आनंद में मनुष्य की सत्ता विलीन हो जाएगी। वो फिर मनुष्य का रूप ही नहीं रहेगा, वो सब साक्षात पर ब्रह्म में विलीन होकर वे उसी का भाव, उसी भाव को मनुष्य प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार साधन करने से मनुष्य का परम कल्याण हो सकता है। इसे सब किसी को चाहिए कि दैनिक जो सच्ची प्रेम भक्ति का पाठ किया जाता है उसको अच्छी तरह समझ करके पाठ किया जाए और दिन भर में उसकी उपासना की जाए, बार बार उसकी स्मृति करके उसमें जो ज्ञान बतलाया है उसको अपने जीवन में धारण किया जाए। ओम आनंद में, ओम शांति में।
बोलो श्री आनंदमय भगवान